Hello friends, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. Today we are discussing D.H. Lawrence's poem Money Madness. पैसे के पीछे दुनिया कितनी पागल हो रही है और न खत्म होने वाली कैसी रेस से लग गई है और शुरू हो गई है पैसे के लिए। इस पैसे के लिए दौड़ने वाले पागलपन के बारे में D.H. लॉरेंस बात करते हैं। एक ज़माना था जब लोग पैसे के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते थे। ऐसा लगता था कि पैसा थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंस है पर सब कुछ नहीं हो सकता। पर बहुत कुछ से सब कुछ तक का ये सफ़र मनुष्य ने जब से तय कर लिया है, तब से ये पागलपन मनुष्य की सभ्यता के लिए एक संकट बन गया है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। इस बात को तो हमें एक मौके पर, एक मोड़ पर आकर मानना ही पड़ता है। D.H. लॉरेंस इस मैडनेस के बारे में इस पोएम में बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये पागलपन कहाँ तक जाता है, इसके क्या क्या मायने होते हैं, इसको हम आज जानने की कोशिश करेंगे। D.H. Lawrence, born in 1885 and died in 1930, was a prominent and prolific 20th century English writer. 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड के जो महान राइटर्स हो गए हैं उनमें D.H. लॉरेंस बहुत बड़े लेखक का नाम है। He has to his credit several novels, short stories, poems, plays, essays, travel books and translations. कोई इतना क्रिएटिव राइटर नहीं हो सकता कि उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स, पोएम्स, नाटक भी लिखे हैं, एसेज और ट्रैवल बुक्स के साथ साथ ट्रांसलेशंस भी उन्होंने किए हैं। Particularly noted for their psychological bent, his novels, especially Sons and Lovers, The Rainbow, Women in Love, and Lady Chatterley's Lover, have created a niche for him in modern English literature as works that deal with the complexities of human relationship. मनुष्य के अंतर संबंधों के बारे में और साइकोलॉजिकल उसके एनालिसिस के लिए D.H. लॉरेंस जाने जाते हैं और बहुत सारे नॉवेल्स लिखकर उन्होंने अपने नाम को हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों पर अंकित कर दिया। मनी मैडनेस इज अ पोएम दैट डील्स विथ व्हाट लॉरेंस अंडरस्टैंड टू बी द मटेरियलिस्टिक व्यू ऑफ हिज फेलो ह्यूमन बीइंग्स. It is different from the most of the other poems in that it is an objective examination of very relevant issue. पैसे के पागलपन को D.H. लॉरेंस दो अलग अलग तरीके से बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व करते हैं। मटेरियलिस्टिक व्यू कितना इम्पॉर्टेंट है, हम पदार्थवादी विचारों को कितने जानते हैं और समझते हैं, इस बात को भी अंडरलाइन करने की कोशिश इस कविता के माध्यम से की गई है। द पोएम वॉज ओरिजिनली पब्लिश इन 1929. 1929 में ये कविता पब्लिश हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में ये दूसरा इम्पॉर्टेंट दौर था। ये 1929 वही साल है जब सारा देश आर्थिक मंदी को, सारा अमेरिका आर्थिक मंदी को झेल रहा था। इन द कलेक्शन ऑफ पैंसिस नामक कविता के कलेक्शन में उन्होंने इस पोएम्स को पब्लिश किया था। इट इज़ वाइडली रिगार्डेड एज एन रिफ्लेक्शन ऑफ the common concepts of a capitalistic society which is steeped in the collective madness of materialism. जब से हमने कैपिटलिस्टिक अर्थव्यवस्था का स्वीकार किया है तब से लगता है कि सारे के सारे लोग पैसे के पीछे, मटेरियल्स के पीछे जैसे डूब से गए हैं। मटेरियलिस्टिक आइडियाज में डूबते हुए सभ्यता की ये बात D.H. लॉरेंस यहाँ पर करते हैं। द पोजेशन ऑफ मनी सीम्स टू कट ऑफ पीपल फ्रॉम ईच अदर. पैसे के इस पागलपन ने मनुष्य को दूसरे मनुष्य से अलग कर दिया, इंसान को दूसरे इंसानों से अलग कर दिया हमेशा के लिए, और अमीर और गरीबी की ऐसी खाई बन गई कि जिसको पाटना बहुत मुश्किल हो जाएगा. एंड इट्स अब्सेंस टेरिफाइज देम. पैसा है तो सब कुछ ठीक है, और पैसा नहीं है तो मनुष्य कैसे डर जाता है
कैसे अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, उस बात को D.H. लॉरेंस ने बखूबी इस कविता के माध्यम से बताने की कोशिश की है। Lawrence suggests that money is capable of manipulate human beings into committing acts of injustice. इस बात को तो नकारा नहीं जा सकता। D.H. लॉरेंस ने भी इस बात को सामने रखा है। ऐसा कहा जाता है कि मनी करप्ट्स एंड पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट। पैसा मनुष्य को बर्बाद कर देता है, करप्ट कर देता है, और इस प्रकार के करप्शन के पीछे मनुष्य अगर पैसे से करप्ट हो जाता है तो कुछ भी करने के लिए वो प्रेरित होता है। इनजस्टिस, अन्याय करने के लिए भी वो आगे पीछे नहीं देखता। ऑपरेशंस एंड क्रूएलिटी, लोगों को दबाना और फिर लोगों के साथ ज्यादती करना, बर्बरता के साथ पेश आना। पैसा एक बार मनुष्य के पास आ जाए तो बहुत सारे ऐब अपने आप आ ही जाते हैं। इस बात को D.H. लॉरेंस ने बखूबी इस कविता के माध्यम से बताने की कोशिश की है। इस कविता के माध्यम से जिन सवालों का हम पीछा करने वाले हैं उन सवालों को भी समझ लेते हैं। Let's try to understand the important questions based on this poem. Why does Lawrence say that the present attitude towards money is all wrong? D.H. लॉरेंस ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो भी वृत्तियां मनुष्य ने विकसित की है पैसे के बारे में वो सभी गलत है? एंड व्हाट आर द चेंजेस ही वांट टू सी इन दिस सोसाइटी? किस प्रकार के बदलाव D.H. लॉरेंस समाज में देखना चाहते हैं? दूसरा एक अहम सवाल हो सकता है, व्हाई डज लॉरेंस कॉल दिस कलेक्टिव मैडनेस? इस पैसे के पागलपन को सामूहिक पागलपन क्यों कहते हैं D.H. लॉरेंस? व्हाट हैपन्स टू एन इंडिविजुअल व्हेन द मल्टीट्यूड इज मैड? जब सारा समाज, सारा समूह, जब मेजॉरिटी पागलपन से घिर जाती है तो मनुष्य एक इंडिविजुअल के रूप में कैसे बिहेव करता है, उसका भी जवाब हमें तलाश करना है। What are the 3 items which the poet considers should be free and why? ऐसे कौन सी चीजें हैं जो सभी मनुष्य के लिए फ्री होने चाहिए, मुफ्त होने चाहिए, और क्यों? ऐसे सवाल भी D.H. लॉरेंस पूछते हैं। How does Lawrence show that the possession of money is a kind of madness? पैसे का इकट्ठा होना, करना पागलपन की निशानी क्यों है? What evidence does he bring up to prove his argument? और किस किस प्रकार की दलीलें यहाँ पर D.H. लॉरेंस देते हैं? And do you feel that the same situation exists today? और आपको क्या लगता है कि ऐसी ही परिस्थितियां आज हमारे सामने हैं? इन सवालों के भी जवाब हमें ढूंढने हैं। और कुछ अहम सवाल है। लॉरेंस ऑफर्स सम सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय मनी मैडनेस। समस्याओं का बखान तो करते हैं पर साथ में कुछ सॉल्यूशंस भी D.H. लॉरेंस देते हैं। आपको लगता है कि डू यू थिंक दे आर प्रैक्टिकल? क्या प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी वैयक्तिक जिंदगी में हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं? एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम्स एट द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी लेवल? समाज के स्तर पर और व्यक्तिगत स्तर पर कौन कौन से सॉल्यूशंस, सुझाव वो देते हैं और क्या उनका अपने प्रत्यक्ष जिंदगी में प्रयोग किया जा सकता है? ऐसे कुछ सवालों के जवाब हम इस कविता के माध्यम से ढूंढने की कोशिश करेंगे। यहाँ से D.H. लॉरेंस अपनी बात कविता के माध्यम से कहना शुरू करते हैं। Let us try to understand what D.H. Lawrence wants to convey through this poem. Money is our madness. Money is our madness and our vast collective madness. पैसा हमारा पागलपन है, और सिर्फ पागलपन नहीं, वास्ट कलेक्टिव मैडनेस, विस्तृत रूप से फैला हुआ सामूहिक मैडनेस है। एक व्यक्ति पैसे के पीछे पागल हो जाता, बात समझ में आती है, पर सारे मनुष्य जाति झुंड के समान पैसे के पीछे पागल हो गई है। एंड ऑफ कोर्स इफ द मल्टीट्यूड इज मैड द इंडिविजुअल कैरीज। और मेजॉरिटी का, जब आप माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की बात करते हैं, जब आप बहुमत में होते हैं और लोग बहुमत में होते हैं तो उसी को सच मान के चलते हैं। बहुमत हमेशा सच नहीं हो सकता। ये बात अगर डेमोक्रेसी में लोगों को समझ में आ जाए तो बहुत कुछ हम हासिल कर लेंगे। एंड ऑफ कोर्स इफ द मल्टीट्यूड इज मैड द इंडिविजुअल कैरीज। अगर सारे के सारे लोग पागल हो जाए पैसे के पीछे तो एक व्यक्ति उससे बच नहीं पाता प्रभाव से, वो भी उसमें बह जाता है। His own grain of insanity around with him। और वो जो भी हासिल कर, लार्ज नंबर ऑफ पीपल जब इस बात को हासिल करना चाहते हैं पैसे को,
his own grain of insanity around with him. पागलपन से एक व्यक्ति भी ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों को जमा कर लेता है. The poet marks money and greed for it as our own form of madness. हमारे मन के अंदर बसा हुआ लालच और पैसे का पागलपन हमें स्वार्थी बना देता है. That is running as us as a society. और पूरा समाज वैसे ही बनते जाता है. The whole world being money mad is total of individual people who in turn are turning insanely money oriented. सारे लोग पैसे में ही सारी चीजें तोलते हैं, पैसे को ही महत्व देते हैं. Each individual episode of insanity makes the whole world a wave of lust for money. एक व्यक्ति पागल हो गया पैसे के लिए, दूसरा व्यक्ति वैसे ही होता है. ऐसे बुनते बुनते जाल बुनते जाता है और पूरा समाज पागल और इंसान दिखाई देता है, मैडनेस से भर जाता है. इस बात को D.H. लॉरेंस कहते हैं. I doubt if any man living hands out a pound note without a bank. ये एक शिकायत भी करते हैं D.H. लॉरेंस. And a real true more, if the hands out of 10 pound note. जब बात दूसरों को पैसे देने की मदद करने की आती है तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है? I doubt if any man living hands out a pound note without a bank. The poet laments that the people are so afraid to lose whatever money they have. एक भी हमारा डॉलर या पैसा इधर के उधर खो जाता है तो हमें असहजता महसूस होने लगती है. एंड रियल ट्रेमोर, इफ द हैंड्स आउट ऑफ 10 पाउंड्स, 1 पाउंड चला जाए तो दुख होता है. 10 पाउंड की बात ही मत पूछो. इवन इफ एंड हाउ दे फाइंड इट हार्ड टू स्पेंड चैरिटेबली. पैसा लोग चैरिटेबली दया बुद्धि से खर्चा नहीं करते. इवन इफ इट 1 पाउंड वी फील डिस्ट्रेस टू लूज इट. एक पैसा भी अगर हमने गवा दिया तो हमें बहुत दुख होता है. माने हमारे सुखों को, हमारे दुखों को हमने पैसे के साथ इतना कनेक्ट करके रखा है कि हम दूसरों की मदद करने के लिए भी डरते हैं. A sum as high as 10 pound actually makes people shake with worry and sadness. 1 पाउंड जाने से तो दुख होता है, 10 पाउंड से तो जैसे भूचाल आ जाएगा अगर दे देंगे दूसरों को तो. We have some enslaved to the chains of money power. देखो पैसे ने हमें कितना गुलाम बना के रखा है. उसके आने से और उसके जाने से हमारी जिंदगी को फर्क पड़ना है या पड़ने वाला है. इट मेक्स अस पावरलेस. पैसा चला गया तो हम अपने आप को हताश, निराश और शक्ति विहीन समझने लगते हैं. क्या पैसा ही शक्ति है? एंड फोर्स अस टू वर्शिप इट. और इसका परिणाम यह होता है कि हमने पैसे की पूजा करनी शुरू कर दी. इट कंट्रोल्स आवर थॉट्स एंड इन्फ्लुएंसेस आवर एक्शंस. और ये पैसे का प्रभाव फिर हमारे विचारों को और हमारे कृतियों को भी प्रभावित करता है. पैसे के प्रभाव में आकर हम भ्रष्टाचार करते हैं, हम पैसे खाते हैं. लोगों ने पैसे के लालच में तो जानवरों का चारा भी खा लिया. पैसे के लालच में लोगों ने सैनिकों के लिए बनने वाले कॉफिन्स को भी नहीं छोड़ा, उसमें भी लोगों ने घोटाले किए. पैसे देखो हमारी कृतियों को, हमारे विचारों को कितना तहस नहस कर देता है. इस बात को D.H. लॉरेंस इस कविता के माध्यम से बता रहे. We quell, money makes us quell. It has got us down. We growl before it in the strange terror. We quell, हम थर थर कांपते हैं पैसा जब भी हमसे छूटने की कोशिश करता है. And it has got us down, हमें उसने नीचे की तरफ ढकेल दिया. इतने सालों की मनुष्य की सभ्यता के विकास ने 10,000 साल के अगर इतिहास को ध्यान में लिया जाए तो मनुष्य ने उत्तरोत्तर ऊपर की दिशा में प्रगति करनी चाहिए. मनुष्य अधीन होकर, पैसे के अधीन होकर कितना निम्न स्तर पर जाकर पहुंचा है, इसको D.H. लॉरेंस इस कविता के माध्यम से बताते हैं. We grovel, we plead before it in the stranger terror. एक अचानक अनजाने से डर की वजह से हम पैसे के लिए गिड़गिड़ाते हैं. एंड नो वंडर, फॉर मनी हैज अ फियरफुल क्रूअल पावर अमंग द मैन. और जैसे ही पैसा मनुष्य के पास आता है, आश्चर्यचकित मत होना, पैसा मनुष्य के क्रूर भी बना देता है. वो एडल्फ हिटलर हो, वो मुसोलिनी हो या और कोई व्यक्ति हो, पैसा और सत्ता जब दोनों साथ में आ जाती है तो मनुष्य क्रूर हो ही जाता है. बट इट हैज नॉट मनी वी आर टेरिफाइड ऑफ.
पर डीएच लॉरेंस कहते हैं कि सिर्फ पैसा ही नहीं है जिसकी वजह से हम डर जाते हैं, इट इज द कलेक्टिव मनी बैड। सिर्फ पैसे की वजह से पागल नहीं, ये पागलपन सामूहिक हो गया। सारा समाज पैसे के पीछे पागल दिख रहा है। मैडनेस ऑफ मैनकाइंड, पूरे मनुष्य को इसके लपेटे में पैसे ने ले लिया है। तो ये ज्यादा डरावनी बात है। एक दो लोग पागल हो जाते बात समझ में आती, पर सारा समाज ऐसा लगता है। द पोएट सेज दैट वी आर अफ्रेड ऑफ मनी, हम पैसे के लिए डर जाते हैं। एंड मनी होल्ड सच अ कंट्रोल ओवर आवर लाइव्स दैट वी डू एवरीथिंग वी कैन टू अर्न मनी, मोर मनी, and we want to earn more money day by day, and this appetite is not pacified. ये भूख हमारी कम नहीं होती। But man is not afraid of money only, he is afraid of collective money madness of human race. सिर्फ पैसे का पागलपन से डरा हुआ नहीं है इंसान, जब सारा समाज पैसे के लिए पागल हो गया उससे डर लगता है। For mankind says with one voice, how much is he worth? सारा मनुष्य समाज एक ही आवाज में चिल्ला रहा है पैसे के लिए, हाउ मच इज ही वर्थ? पर कितनी औकात है मनुष्य की, कितना लायक है? हैज ही नो मनी? क्या उसके पास पैसा नहीं है? देन लेट हिम ईट डर्ट एंड गो कोल्ड। अब पैसे के अभाव में मनुष्य को तकलीफें भी झेलनी पड़ती है। अगर मनुष्य के पास, इस यहां से डीएच लॉरेंस दूसरी बात को बताने की कोशिश करते हैं। पैसे के लिए पागलपन तो है मनुष्य में, पर अगर मनुष्य के पास पैसा नहीं है तो उसकी कीमत क्या है? वो कौड़ी के बराबर भी नहीं रह जाता, क्योंकि हमने पैसे को ही पैमाना बना लिया मनुष्य की इंपॉर्टेंस को आंकने का। मनुष्य के महत्व को हम पैसे के आधार पर ही आंकते हैं। हाउ मच इज ही वर्थ? फिर डीएच लॉरेंस एक चुभने वाला सवाल पूछते हैं, कितनी मनुष्य की लायकी है, कितनी मनुष्य की कीमत है अगर उसके पास पैसा नहीं है? आप बिना पैसे के बाजार में खड़े हो जाओ, आपको पता चलेगा कि हमारी कीमत क्या है। Has he no money? Then let him eat dirt and go cold. And if I have no money, they will give me a little bread so I do not die. अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैंने गंदगी खानी चाहिए, मैंने धूल मिट्टी खानी चाहिए, मैंने खाने के लिए पैसा नहीं है तो कुछ भी खाना चाहिए, सर्दियों में रहना चाहिए, बिना घर के फुटपाथ पर सोना चाहिए। एंड इफ आई हैव नो मनी दे विल गिव मी अ लिटिल ब्रेड। अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो रोटी का एक टुकड़ा मुझे वो दे देंगे, इसलिए कि मैं कम से कम मर न जाऊं। जिंदा रखने के लिए ब्रेड का टुकड़ा फेंक देंगे, बट दे विल मेक मी ईट डर्ट फॉर इट। पर इसके लिए मुझे वो गंदगी खाने के लिए बाध्य कर देंगे। आई शैल हैव टू ईट डर्ट, आई शैल हैव टू ईट डर्ट इफ आई हैव नो मनी। पर पैसा अगर नहीं है मेरे पास तो क्या मिट्टी खाऊंगा? लोग मुझे तो मिट्टी खाने के लिए बाध्य कर देंगे। मुझे जीने के लिए, अपने आप को सरवाइव करने के लिए थोड़ा पैसा तो चाहिए। व्हेन वी एस्टिमेट अ पर्सन टुडे, वी हार्डली नोटिस हिज और हर वैल्यूज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। आज के ज़माने में जब हम मनुष्य को आंकने की कोशिश करते हैं तो उसके कैरेक्टरिस्टिक गुणों को नहीं देखते, हम पैसे के तराजू में तोलते हैं। एंड वी ओनली जज हिज मटेरियल पोजीशंस एंड वेल्थ। वही व्यक्ति कामयाब समझा जाता है आज की तारीख में जिसके पास पैसा बहुत है। बहुत सारे विद्वानों को अंगूठे छाप पैसे वालों के सामने झुकते हुए देखा है। ये विद्वता का पराजय है, ये ज्ञान का पराजय है। पैसे के आधार पर हम नौकरियां तो हासिल कर लेते हैं, पर अंगूठा छाप मंत्री भी हमारे को आदेश दे देता है। ये बहुत सारी विडंबना पैसे के द्वारा, पावर के द्वारा मनुष्य को झेलनी पड़ती है। इसलिए डीएच लॉरेंस पैसे के बारे में कुछ अलग राय रखते हैं। इफ ही सफर्स फ्रॉम डिप्राइवेशन एंड पॉवर्टी देन ही इज कंडेम्ड एज वीक। अगर गरीब है तो उसका धिक्कार किया जाता है, अनफिट एंड लायबल टू सफर। और ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है वो तो बाध्य किया जाता है तकलीफें झेलने के लिए। ही हैज टू स्ट्रगल, स्क्रैप एंड सफर पेन्स जस्ट बिकॉज ही इज पुअर। अगर मनुष्य गरीब है तो सारी तकलीफें उसके हिस्से में आ जाती है। रोटी के लिए भी लोग इधर उधर घूमते हैं। अनाज की दुकान वाले ने, राशन की दुकान वाले ने, सरकारी राशन वाले ने चावल नहीं दिया तो उत्तर प्रदेश में एक लड़की भूखे मर गई। ये उदाहरण भी हमने देश में देखा है। तो गरीब लोगों की हालत क्या से क्या हो जाती होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इवन हिज डेथ बिकम्स इनसिग्निफिकेंट बिकॉज ही लिव्ड पुअर मैन। अमीर आदमी मर जाए
तो अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें आती है, छपकर आती है। गरीब आदमी मर जाता है तो म्यूनसिपालिटी वाले आकर उसके बॉडी को उठाकर लावारिस समझकर दफन कर देते हैं। यही फर्क है दोनों की मौत के बीच में। और आम आदमी ऐसे ही मरता है रास्ते पर भूख प्यास से। भारत में इतने सारे लोग मरे हैं 1935 के पहले कि जितने प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में भी नहीं मरे, इतने लोग भुखमरी से देश में मरे हैं, ऐसे आंकड़े कहते हैं। तो सामान्य गरीब आदमी के हिस्से में शायद ऐसी ही मौत आती है बिना पैसे की। इट इज़ दैट आई एम अफ्रेड ऑफ। और यही एक चीज़ है जो DS लॉरेंस को डराती है, और डरना तो चाहिए। एंड दैट फियर कैन बिकम अ डेलिरियम। अगर यही डर आगे बढ़ता रहा तो एक कन्फ्यूजन, एक केओस की स्थिति, एक अराजकता की स्थिति बन जाएगी। इट इज़ अ फियर ऑफ मनी, ऑफ माई मनी मैड फेलो मैन। जो व्यक्ति मेरे साथ है वो पैसे के लिए जब पागल हो जाएगा तो किस प्रकार की अनार्की, किस प्रकार का कोलाहल पूरी दुनिया में मच जाएगा, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। वी मस्ट हैव सम मनी। इसलिए इलाज नहीं है। DH लॉरेंस आखिरी कहते कि थोड़ा बहुत तो पैसा हमारे पास होना चाहिए टू सेव अस फ्रॉम ईटिंग डर्ट, ताकि हम गंदगी ना खा सके, ताकि हमें मिट्टी खाने की नौबत ना आए। क्योंकि पैसे नहीं रहेंगे तो क्या हालत होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। पीपल मे स्पेंड इनफ टू बाय हिम सम फूड बट ओनली इनफ टू सर्वाइव एंड दे सफर मोर। This insane worship of money is becoming from a confusion that we as a species are suffering with. The poet criticizes such a laziness that people have for the poor. We must have some money to survive and eat. खाने के लिए कुछ तो पैसा हमारे पास होना चाहिए। And this is wrong. अब यहाँ पर DH लॉरेंस अपनी बात को कुछ अलग तरीके से कहते हैं। थोड़ा बहुत पैसा तो होना चाहिए ताकि हमारी हालत गरीबों जैसी, और गंदगी खाने के लिए हम बाध्य ना हो, मिट्टी खाने के लिए हम बाध्य ना हो, धूल मिट्टी खाने की नौबत ना आए। पर DH लॉरेंस आगे कहते कि एंड दिस इज रॉन्ग, ये सही नहीं है। ब्रेड शुड बी फ्री। आगे कुछ सॉल्यूशंस DH लॉरेंस देते हैं। कम से कम खाने के लिए रोटी तो मुफ्त कर देते लोगों के लिए, क्योंकि जीने के लिए वो जरूरी है। पंछी जब पैदा होते हैं तो उनके खाने की व्यवस्था विधाता ने कर दी है। कोई भी पंछी भूखे नहीं मरता, चोंच में जितना आता है खा लेता है। पर हमारे यहाँ परिस्थितियाँ कुछ विपरीत है। हमारे यहाँ परिस्थिति इतनी विपरीत है कि कुछ लोग इतना खाते हैं कि खाया हुआ पचता नहीं तो उसके लिए दवाइयाँ खाते हैं। और एक तरफ दूसरा एक गुट ऐसा है, दूसरे लोग ऐसे हैं जिनको खाने के लिए एक समय का खाना भी ढंग से नहीं मिलता। एक विरोधाभास इंडिया और भारत के बीच में हमें दिखाई देता है। शेल्टर शुड बी फ्री। रोटी तो कम से कम फ्री कर देते। शेल्टर शुड बी फ्री, कम से कम रहने के लिए घर तो, मकान तो फ्री कर देते। फायर शुड बी फ्री, कम से कम आग तो फ्री कर देते पकाने के लिए। टू ऑल एंड एनीबडी, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, सभी के लिए आप लोगों को इस बात को मुफ्त करना चाहिए। इस बात को आप अभी समझेंगे जब 200-300 रुपए का सिलेंडर गैस का लेने के लिए लोग चिल्लाते थे, अब 700 और 800 रुपए में एक सिलेंडर मिलने लगा है। आम आदमी खाना कैसे पकाए, इस बात को बहुत चिंता के साथ हमें सोचना पड़ेगा। फायर शुड बी फ्री। और DH लॉरेंस तो कहते हैं कि ईंधन फ्री होना चाहिए, रहने के लिए मकान फ्री होने चाहिए। लाखों लोग मुंबई में फुटपाथ पर सोते हैं। इस बात को आज़ादी के 70-75 साल के बाद भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। टू ऑल एंड एनीबडी, ऑल एंड एनीबडी ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिर्फ एक देश की बात नहीं हो रही यहाँ पर, ये सारे देश की बात हो रही है। जहाँ अमेरिका हो या ब्राज़ील हो या अफ्रीकन देश हो या इंग्लैंड हो, जहाँ पर लोग रोटी के लिए तरसते हैं, घर के लिए तरसते हैं, ठंड में सिकुड़ते हैं, ऐसे सारे लोगों के लिए सरकारें घर बना दे, कम से कम खाने की व्यवस्था कर दे, तो मनुष्य भीख मांगने के लिए बाध्य नहीं होगा। वी मस्ट रिगेन आवर सैनिटी अबाउट मनी। कम से कम कोई सभ्यता, कोई सेंस तो हम पैसे के बारे में एक अच्छा गुड सेंस तो हासिल कर ले बिफोर वी स्टार्ट किलिंग वन अनदर अबाउट इट। एक ऐसा भी मंजर आने युगांडा वगैरह जैसे देशों में झुंड के झुंड निकलते हैं, घरों को लूटते हैं और खाने की चीज़ें, अनाज वगैरह लूट कर ले जाते हैं। अगर सभी मनुष्य को इक्वली खाने को नहीं मिलेगा, लोग भूखे पेट सोएंगे, तो इस प्रकार की अराजकता कब आ जाएगी बता नहीं सकते।
It's one thing and or other. आप इस बात को मानो या ना मानो, the poet believes that every person, irrespective of his condition, has the right to food. क्यों न राइट टू फूड को मौलिक अधिकार बना दिया जाए, राइट टू होम को क्यों न हम मूलभूत अधिकार मान ले, राइट टू वार्मथ एंड फ्रीडम. Until that happens, we will continue to be the puppets at the hands of money. जब तक ये चीजें नहीं होंगी तब तक हम पैसे के गुलाम बने रहेंगे. सभी लोग भ्रष्टाचार करेंगे ताकि वो अपने आप को सर्वाइव कर सके. एंड मटेरियल थिंग्स, वी विल कंटिन्यू टू अटैच वैल्यू टू कंपटीशन एंड रेस फॉर मोर वेल्थ. और ये कभी न खत्म होने वाली दौड़ चलती रहेगी. मनुष्य के इतिहास में इस बात को आगाह किया है D.H. लॉरेंस ने. अब हमें सोचना है कि किस तरह से हम अपने देश की समस्याओं को सुलझा सकते हैं. Thank you very much for listening this video. Let us hope that this discussion will help you to understand this poem in a better manner for the examination point of view. Thank you very much.